हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल AR स्क्वायर के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 831st एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और एनआईटीज आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है ग्रेविटेशन चैप्टर से। ये हमारा एपिसोड नंबर 831 है। ठीक है, हम लोग अभी ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस देख रहे थे। हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का सीरीज चल रहा है। एपिसोड नंबर 825, 826, 827, 828, 829, 830, इन सब में मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए जो जेईई मेन आपसे बार बार पूछ रहा है। अभी भी मैं आपको 831 में कुछ वैसे ही क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन जेईई मेन आपसे बार बार पूछ रहा है, तो ये टॉपिक्स में आपका जो है पूरा अच्छे से कवर कराने वाला हूँ, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। और साथ में मैं आपको ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, चीट कोड, सारी चीजें भी बताते जाता हूँ। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स, द वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम जीरो व्हेन द पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यार ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है ही, सबके लिए होल्ड करता है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये हमने डिस्कस किया था। अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो, और हाइट में जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड्स में बता दी थी। आप लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, जाकर के आप लोग लाइन से देखो तो आपको बहुत फायदा होगा इस सीरीज से। सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे आप इसको देखो, तो अगर डेप्थ मेरा रेडियस के बराबर हो जाए, ये मेरा अर्थ का सरफेस है, अब जो डेप्थ है वो मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाए, मतलब कि वो सेंटर पे पहुंच गया है ना। सेंटर पे पहुंचेगा तो डी की जगह आर लिखूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जी डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब वेट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम जीरो एट द सेंटर, ये भी हमारे पास में क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आप देखो क्या दिया है, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ रॉकेट व्हेन टेकन टू अ हाइट 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। ये अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। सो इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, अपने पास में देखो फॉर्मूला क्या है, अपने पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब हाइट जो है ना वो रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपेरेबल हो। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखो ये रेडियस ऑफ द अर्थ से काफी छोटा है। यहाँ पर जो हाइट है रेडियस ऑफ द अर्थ से जो है काफी छोटा है। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, शायद करके देख लेता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2, और फिर -2 को अंदर ले आते हैं हम लोग, तो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है अप्रोक्सीमेशन वाला, जब हाइट की वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ से काफी छोटी रहती है, काफी छोटी रहती है। क्लियर है? ओके, सो यहाँ अगर मैं चेकआउट करूं तो मेरी जो जी डैश की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, g इंटू 1 माइनस 2 इंटू 32 मतलब कि 64 अपॉन आर मतलब कि 6400, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है ना, ये मेरे पास में जो है अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से हो रहा है। ये मेरे पास में इस तरीके से हो रहा है। अब मेरे को चेकआउट क्या करना है, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ रॉकेट व्हेन टेकन टू अ हाइट, ठीक है, 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी। हाइट मेरा क्या है, 32 किलोमीटर में ऊपर लेके जा रहा हूँ, परसेंटेज डिक्रीज मेरे को चाहिए। तो मेरे को एक्चुअली में चाहिए क्या, मेरे को चाहिए mg डैश mg माइनस mg डैश बाई mg इंटू 100, यही मेरे को चाहिए ना एक्चुअली। तो मास से मास तो मैं काट दूंगा, तो एक्चुअली मेरे को चाहिए g माइनस जी डैश बाई जी इंटू 100। ठीक है, तो g माइनस जी डैश बाई जी इंटू 100 मेरे को कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट करता हूँ,
जी माइनस जी डैश, तो जी माइनस जी डैश की जगह इसको लिख दो जी इंटू 1 माइनस 64/64 डिवाइडेड बाई जी इंटू 100, ये हो गया। तो जी को काट देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इतना, समझ गए ना, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 64 बाई इतना, तो 1 माइनस 1 प्लस 64/64 इंटू 100, तो ये तो कट गया, और ये जो 0 इससे कट गया, तो ये आ जाएगा 1%। आप देखो ध्यान से, आंसर आ जाएगा आपके पास में क्या, 1%। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं आपको समझा देता हूँ, वापस से समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। पहले पहला क्वेश्चन को आप देखो, क्या दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडीज, स्टेटमेंट ट्रू है। वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम्स 0, हमने क्या करा, सेंटर ऑफ द अर्थ के लिए डेप्थ जो है वो r के बराबर हो जाएगा, इसको r पुट किया, r और r 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बोथ द स्टेटमेंट्स ट्रू हो गए। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ रॉकेट व्हेन टेकन टू अ हाइट 32 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी। अब आपको पता है परसेंटेज डिक्रीज का क्या मतलब होता है, चेंज बाय इनिशियल इनटू 100, राइट, चेंज बाय इनिशियल इनटू 100, यही तो होता है। तो मैंने क्या किया, चेंज को मैंने लिख दिया इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इनटू 100। चेंज को ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीज हो रहा है ना, तो मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, ठीक है, ताकि सारी क्वांटिटी पॉजिटिव में रहे मेरी। अब मास तो कट जाएगा सबका, तो आएगा क्या, जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, जी माइनस जी डैश की जगह मैं लिखूंगा जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, मतलब 2h बाई आर ऐसे लिखूंगा मैं, समझ गए, बाई जी इंटू 100। तो यहां से मैं जी को अगर काट दूं तो ये मेरे को मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 2h बाई आर इंटू 100, समझ गए, ये मेरा कट गया। अब 2h बाई आर कितना है, 2 इंटू 32 बाई आर की वैल्यू 6400 इंटू 100, तो ये मेरा हो गया 64/64, 1% हो गया। परसेंटेज यही होता है ना, इंटू 100 करते हैं जब, चेंज बाय इनिशियल इंटू 100, दिस इज 1%, सो फाइनल आंसर इज 1%, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज हुआ, 1 माइनस 2h बाई आर वाला, क्योंकि जो हाइट है वो काफी छोटा है कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ से काफी छोटा होगा, क्योंकि देखो 32 किलोमीटर 6400 है, ठीक है, काफी छोटा है। अगर बराबरी होता, मान लो 3200 किलोमीटर होता, तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं यूज होता, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होता विदाउट अप्रोक्सीमेशन वाला, ठीक है। तो ये क्या है, यहीं पे आपको जेईमेन जो है फंसाता है, कब ये फॉर्मूला यूज करना है, कब ये फॉर्मूला यूज करना है। बेसिक फंडा आपका जब क्लियर होगा तो आप जेईमेन के सवाल को चुटकियों में कर लोगे। और देखो जेईमेन ऐसे क्वेश्चंस कितने बार पूछ रहा है, 2023 में इतने बार पूछा है, पिछले भी एपिसोड्स में मैंने कितने सारे क्वेश्चंस कराए। आप सोचो कोई बच्चा अगर ये क्वेश्चन घर में सॉल्व कर ले, ये क्वेश्चन घर में सॉल्व कर ले, तो उसका फंडा तो क्लियर हो गया ना। अब उसका फंडा क्लियर हो गया, जब वो 2023 के एग्जाम में जाएगा, क्या वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा? बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। देखो वेट दिया है 400 अर्थ पे, वेट पूछा है जब डेप्थ पे लेके गया हाफ द रेडियस तक, ठीक है, तो जी डैश कितना होता है, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर होता है, तो डी की जगह लिखेंगे आर बाई 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा जी बाई 2, है ना। तो इनिशियल में अगर mg था तो फाइनल में कितना हो जाएगा, mg बाई 2 हो जाएगा, मतलब अगर इनिशियल में 400 था तो फाइनल में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 इज द आंसर। आप मेरे को सिंपल सा बात बताओ, मैंने आपको, आप देखो यहाँ पे मैंने 2023 के क्वेश्चंस कराए थे आपको, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस था, देखो यहाँ पर आप, ठीक है ना, वही सारी चीजें आपके बार बार आ रही हैं, देखो सेम चीजें 2019, 20, 2022, फिर आप देखो यहाँ पर 2023, ये देखो 2023, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके बार बार आ रहे हैं, वही सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, यही दो फॉर्मूला आपका जो है बार बार यूज होता है, और इतने सारे क्वेश्चंस आपसे जो है जेईमेन पूछता है। फिर आप इसको देखो, कितना लल्लू सा सवाल है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव द अर्थ इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r। जो ही कहानी मैं आपको अभी यहाँ पे कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, जब h बहुत छोटा होता है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होता है। तो हमारा जो जी डैश है वो g इंटू 1 प्लस h बाई आर का होल पावर -2 है ना, ये अंदर आ जाता है, ये -2h बाई आर हो जाता है, तो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो अब आप देख लो, ये आपका ये वाला हो गया। क्लियर है आपको, क्या बात समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है ना, इस तरीके से आपको जेईमेन के सवाल उड़ाने हैं। चारों के आंसर्स आप देख लो, पहला का ए, दूसरा का ए, फिर हमारे पास में तीसरा का डी और चौथा का सी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, चारों क्वेश्चन के आंसर की है। आपको क्या करना है, जेईमेन के इस सीरीज को आप फॉलो करो, सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा बहुत वैल्यू का बस फर्क होगा। आपको मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूँ,
जो बच्चा 2022 का ये सवाल घर में करेगा, ठीक है, तो ये वाला करने के बाद आप ये फॉर्मूला मार्क नहीं कर पाओगे 2023 में, बिल्कुल कर पाओगे। तो जब आपके एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्यों ना आप पीवाईक्यूज के पे फोकस करो, क्यों ना आप मेरी इस सीरीज को देखो। इस सीरीज को अगर आप देखोगे आपके एग्जाम में आप देखो 40 to 50% क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके कॉमन आएंगे जेईई मेन 2024 में, ठीक है। और आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी आप एनरोल करो, जेईई मेन 2024 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। काफी सारे बच्चों ने डेली बेसिस एनरोल कर रहे हो, उसमें अपने स्कोर को बढ़ा रहे हैं। माइंडसेट डेवलप करो, कैसे तुक्का मारना है, कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कैसे चीट कोड्स लगाना है एग्जाम में, कैसे रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, सब चीजें, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, कम टाइम में कैसे आपको टैकल करना है जेईई मेन को, मेरे सीक्रेट्स, मैं कैसे NIT 3G पहुंचा था, सारी चीजें उस कोर्स के अंदर में भरी हुई है। आप जाके एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।